श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणो मासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जावो बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। श्री राम जी कह रहे हैं, हे माता, वन में विशेष रूप से मुनियों से मेरा मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिता की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है, और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देख करके यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्ख के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। शिवहि अरुण कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत ले बिसु मांगी। तेउन पाय अस समहु चुकाई, देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़ करके ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग करके विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकट नर नायक देखी। थोरही बात पितहि दुख भारी, होति प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देख करके। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछुराऊ, मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुरु के अथाह समुद्र है, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है।
जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचना, कुमति कुटिल करि जान। चलय जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के संभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोग उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हे तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखला करके बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु कहो, तुम पितु मातु बचन रत अहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाय कहु बलि सोई, चौथे पन जी अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझा करके वही बात कहो जिससे चौथे पन में इनका अपयश न हो। जिस पूर्ण ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलील सुहाए। केकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता केकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर के अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन्ह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करके करवट ली। मंत्री सुमंत्री जी ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकिन राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे।
जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गे मनि मन हुपनिक फिरि पाई। राम ही चितय रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विदहि मनाव राव मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाई। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते हैं। वे बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाए। सुमिर महेश कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निवारा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़रदानी मुँह मांगा वर दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जान करके मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहै घरा, परिहरशीलु स्नेहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग करके और शील स्नेह को छोड़ करके घर ही में रह जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।